होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संभावित नाकेबंदी ने दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों को पहले ही बढ़ा दिया है और कई देशों के सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो चुका है। दरअसल इस अहम समुद्री रास्ते से दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। फिलहाल इसका बड़ा हिस्सा प्रभावित है, जिसकी कुछ भरपाई रेड सी के रास्ते की जा रही है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। इसी बीच यमन की हूती विद्रोही समूह भी इस पूरे तनाव में एक अहम किरदार बनकर उभरा है। यह समूह इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। इसकी राजधानी सना है और यमन के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर इसका नियंत्रण है। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। मध्य पूर्व मामलों की जानकारों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के दौरान हूती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में कई बार इजराइल पर हमले किए। हालांकि इन हमलों से इजराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असली खतरा तब बढ़ा जब हूती समूह ने रेड सी की दक्षिणी छोर पर स्थित बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। यह रास्ता हिंद महासागर को रेड सी और आगे स्वेज नहर से जोड़ता है, जो एशिया और यूरोप के बीच सबसे तेज समुद्री मार्ग है और तेल व एलएनजी सप्लाई के लिए बेहद अहम है। नवंबर 2023 से 2025 की शुरुआत तक हूती विद्रोहियों ने रेड सी में करीब 200 हमले किए, जिनमें 30 से ज़्यादा जहाज़ों को नुकसान हुआ और कम से कम एक जहाज को अगवा कर लिया गया। इन हमलों के चलते बड़ी शिपिंग कंपनियों को अपना रास्ता बदलना पड़ा और अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से लंबा चक्कर लगाकर सफ़र करना पड़ा। हूती समूह यमन के सिया समुदाय से जुड़ा एक सशस्त्र संगठन है, जिसकी स्थापना 1990 के दशक में हुसैन अल हूती ने की थी। यह समूह लेबनान के हिजबुल्लाह से प्रेरित है और खुद को ईरान का सहयोगी मानता है। इनका साझा विरोधी सऊदी अरब है और ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि ईरान इन्हें हथियारों की मदद देता है। अब सवाल यह है, अगर हूती फिर से बड़े स्तर पर हमले करते हैं या होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो जाता है, तो क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है? मिडिल ईस्ट का यह तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है।